तुम्हें पता है इस वीडियो में किस बारे में बात होने वाली है? तो बिना किसी बकचोदी वाले इंट्रो के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डांडा डैम के थियरी के बारे में। तो डांडा डैम के जो फैन है उनका मानना है जो इवल आई और एलियन है वो इसके लास्ट विलन हो सकते हैं। बट इसका क्लू मांगा या एनिमे में नहीं दिखाया गया है कि इवल आई या एलियन दोनों मेन विलन हो सकते हैं इस एनिमे के। शायद से कोई और ही हो डांडा डैम का मेन विलन, क्योंकि हमें एनिमे या मांगा में थोड़ा मोड़ा तो हिंट दिया गया है। अब ये बोलोगे तुम लोग कि इवल आई शायद से हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब सुनो, कर्ज हाउस और इवल आई आर्क में हमें वो विलन की तरह तो इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन आगे चल के वो लास्ट विलन नहीं हो सकता है। एलियन को लेकर ये है कि वो शायद से हो सकते हैं, बट एलियन ही नहीं, और भी कुछ एंटिटी है जो हो सकते हैं इसके मेन विलन। तो इवल आई के बारे में तो कंफर्म हूँ कि वो नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके हिंट नहीं है और वो एक अलग तरह की चीज़ें हैं जो मैं अभी तुम्हें दूसरे वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में नहीं, दूसरे वीडियो में बताऊंगा इवल आई के बारे में पूरा डिटेल में। तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ चाहिए तो कमेंट में बता देना, वो जल्दी आ जाएगी। अगली थ्योरी जो है वो है फ्रीडन से लेके। तो थ्योरी ये है कि फ्रीडन की जो मैजिक इमॉर्टैलिटी को लेकर असली राज रिवील नहीं हुआ है। शायद से ये आगे चलकर वर्ल्ड बिल्डिंग चेंज कर सकती है, ऐसा मगर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो इसकी इमॉर्टैलिटी है वो नेचुरली है, क्योंकि वो एक एल्फ है। एल्फ हजारों सालों तक जीती है और ये कारण है कि वो इमॉर्टल है। तो ये थ्योरी कोई सेंस नहीं बनाता है। तो आगे चलते हैं दूसरे थ्योरी की तरफ। ये थ्योरी है लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री से। तुमने अगर एनीमे देखा है, शायद से अगर तुमने एनीमे देखा है तो तुम्हें पता होगा बियॉन्डर को जो पावर मिलती है वो पॉइजन से मिलती है। तो थ्योरी ये है कि जो पॉइजन है वो गॉड जैसे पावर भी दे सकते हैं। ये सच नहीं है। क्यों? क्योंकि सुनो, पॉइजन पीने से वो शक्ति ऐसे ही नहीं मिलती है। उसे उस शक्ति को पाने के लिए उसे उसको कंट्रोल करना होगा। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाया तो पॉइजन पीते ही वो मर जाएगा। तो ये कहना गलत है कि जो अपना पॉइजन है उससे उसे गॉड जैसी शक्ति मिल सकती है। वेल, ऐसा नहीं है। ये हमें लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री के नॉवल में भी और मांगा में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि पॉइजन से कैसे उसको पावर मिलती है। तो ये कहीं नहीं बताया गया कि उसको गॉड जैसी पावर मिलती है। बस इतना ही। ये थ्योरी तुम्हें सोचने में मजबूर कर देगा कि ये थ्योरी सच है या नहीं है। तुमने अगर सोलो अर्थ और फायर फोर्स देखा है तो थ्योरी ये है कि फायर फोर्स और सोलो अर्थ ये दोनों एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो तुम भी सोच रहे हो कि ये ऐसा हो सकता है। क्यों? कि तुमने अगर फायर फोर्स देखा है और सोलो अर्थ दोनों देखा है। तो मेरे अकॉर्डिंग, या मैं बोलूँ कि मैं जितना रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग, ये 90% सच है। कैसे? फायर फोर्स और सोल अर्थ एक ही यूनिवर्स में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं, पर फायर फोर्स सोल अर्थ का प्रीक्वल है। फायर फोर्स वाले जो वर्ल्ड में ग्रेट कैटेक्लुम हुआ, उसके बाद सोल अर्थ वाला वर्ल्ड बना। एनीमे में सन, मून और कैरेक्टर के थ्रू इसके हिंट दिए गए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये थ्योरी सच है। ये जो थ्योरी है ये है गाचा गोटा की तरफ से। अगर तुमने एनीमे देखा है जो कि अभी एयर होना चालू हुआ है, उसके अंदर तुम्हें पता हो गया अभ्यास करके। तो थ्योरी ये है कि अभ्यास के बारे में अगर सच्चाई पता चली तो वो गेम चेंजिंग होने वाला है। और कुछ लोग का तो ये मानना है कि वो एक लिविंग एंटिटी भी हो सकती है। अभ्यास एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्रिमिनल को फेंका जाता है, बट ये मिस्ट्री तो है इसके अंदर कि इसका अगर सच्चाई पता चला तो एक गेम चेंजिंग हो सकता है। बट जो अगली थ्योरी इसके रिलेटेड कि ये एक लिविंग एंटिटी है वो सच्ची नहीं है। माय हीरो में से एक थ्योरी आती है कि ऑल माइट का पास्ट एक सीक्रेट था जिसकी वजह से वो अनह्यूमन स्ट्रेंथ पाता है। मतलब एक एक्स्ट्रा सीक्रेट टर्म कार्ड जो कभी एनिमे या मांगा में नहीं बताया गया है। ये थ्योरी कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि हमें पता है और ये मांगा और एनिमे में भी बताया गया है कि ऑल माइट को पावर कहाँ से मिली है। जैसे डेकू को उसकी पावर ऑल माइट से, मतलब वन फॉर ऑल से मिली है, वैसे ही ऑल माइट को उसके मेंटोर से उसकी पावर मिली है, जैसे ऑल फॉर वन से। तो ये थ्योरी मानी नहीं जा सकती। अब ये जो थ्योरी है वो ये है कि लाइट यागामी एक शिनिगामी बन गया है मरने के बाद। वेल, ये थ्योरी थोड़ी सी सच हो सकती है। कैसे? तो सुनो, एक नोट में एक शिनिगामी दिखाया गया था जो कि सिमिलर लग रहा था लाइट यागामी से। और जब लाइट मरता है, रियुग बोलता है
कि वो भी वहीं जाएगा। ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि लाइट यागामी मरने के बाद एक शिनिगामी बन गया है। एक थियरी वन पंच मैन से है, जो ये है कि डी क्लैन का सीक्रेट क्या है, इसके रिलेटेड मुझे भी कुछ नहीं पता। अब जो थियरी है वो है अटैक ऑन टाइटन से। तो थियरी ये है कि जो एरन है वो एक टाइम लूप में फंस चुका है। ये थियरी 50% सच हो सकती है, क्योंकि एरन फाउंडिंग टाइटन की शक्तियों से अपना फ्यूचर देख सकता है, मगर उसे चेंज नहीं कर सकता। वो जितनी बार भी चेंज करने की कोशिश करेगा वो उस लूप में और फंसता जाएगा। तो ये थियरी एक स्ट्रॉन्ग थियरी हो सकती है। अब आ चुके हैं हम इस वीडियो के लास्ट थियरी पे। तो ये थियरी अपने बचपन के दोस्त मतलब अपना पोकेमॉन की तरफ से आता है। तुमने तो पोकेमॉन देखा है तो तुम्हें पता होगा कि ऐश अभी तक 11 साल का है। मतलब ऐसा क्यों है? तो थियरी के अकॉर्डिंग जब ऐश को पिकाचू का शौक लगा था तब से वो कोमे में है, और वो सब जो हो रहा है वो उसका सपना है, उसका ड्रीम है। वो थियरी यही कहती है। तो एनीमे थियरीज के रिलेटेड सभी बातें हम इस वीडियो में कर चुके हैं, और भी बहुत सारे होंगे तो हम करेंगे बाद में। अभी के लिए इतना ही। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये इस चैनल का पहला वीडियो है और आगे भी आएंगे वीडियो, तो सब्सक्राइब करके रखना। और कमेंट में कुछ भी हो सके बोल दो, किस रिलेटेड वीडियो चाहिए ये भी बोल दो, मैं तुम्हारे लिए बना के ला दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए